बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 मार्च साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो वतन अजीज़ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से सीखने और सिखाने के लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं और ख़बरों का आगाज़ करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। बेशक बेशक। ले सामीन कराम, खबरां बिस्मिल्लाह शुरू कर दें। दादाजी, जो LNG बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, हाँ उनका रेट ऑफ रिटर्न हाँ 12% तक कम कर दिया गया 12% तक कम कर दिया गया है जी, यानी कम करके 12%। बुनियादी तौर पे ये कहा जाता था, इल्ज़ाम लगता था PTI की तरफ से कि इसका अप फ्रंट जो टैरिफ है, और ये फ़र्क सलीम साहब की कैलकुलेशन है जी कि इनका अप फ्रंट रिटर्न जो है वो 18% रखा गया हुआ है, जबकि जो है वो एक्चुअल वो क्या होता है जी, कम्प्लेक्स नहीं, मल्टी नहीं, सूद मरकब जी जी सूद मरकब जड़ा इन्हां दा वो 28% 29% तक है। ठीक है, ये कहा जाता था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है इसका, सॉरी सूद मरकब नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है। अब क्यों था ये सारा कुछ? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई था। इन्वेस्टमेंट किसकी थी भला? जी इन्वेस्टमेंट किसकी थी? चाइना की। तो चाइना, इसके साथ वो वाला बयान पढ़ना जो हमने कल अखबार में पढ़ा था, IPPs वाला नहीं, चाइना ने कहा है कि कोई कर्जा नहीं गया, इजी हो जाओ। पाकिस्तान जो है उसके ऊपर डेट बर्डन कोई नहीं है RLNG प्रोजेक्ट के हवाले से। तो ये बेसिकली चाइना ने रिलीफ दिया, उसने अपना रिटर्न जो है वो कम कर दिया। क्यों? चलाते थे है नहीं हो तुम RLNG तो हम नहीं ना चला रहे, हाँ जी जिद में आके नहीं चला रहे ना, हालांकि सस्ती बिजली बनती है, एफिशिएंट बिजली है, नहीं चला रहे। ठीक है, तो कैपेसिटी चार्जेस कम हो जाएंगे उसके, यही फर्क ठीक पड़ेगा। है, लेकिन महंगी बिजली हम बना रहे हैं महंगी बिजली हम बना क्योंकि रहे बडीज की है ना हैं IPPs। और धड़ल्ले से बना रहे हैं। इतनी तनकीद और इतनी निशानदेही के बावजूद बनाई जा रहे हैं, पुट लो जो कुछ पुटना। जी दादाजी, मार्केट ट्रेजरी बिल्स के जरिए हुकूमत ने 760 अरब रुपए का कर्ज ले लिया, कर्ज लिया, ये सरमाया उठाया है। सरमाया उठाया मार्केट से, और सरकार जो है वो बड़े हैवी तरीके से नोट जो है वो प्रिंट करके रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मेरा ख्याल इंजेक्ट कर रही है जी काफ़ी हैवी फिगर है। तो अफरात ज़र को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका ये है कि बैंकिंग से पैसा छीन लिया जाए। तो जब बैंकिंग से आप पैसा छीनेंगे तो फिर मुआशरे में, सोसाइटी में, इकॉनमी में ब्लैक मनी ही घूमेगी ना। ठीक है, डिस्पैरिटी अलग पैदा 760 अरब रुपया, ये आपको बात याद रहे कि अगले 3 माह में सरकार ने 5000 अरब रुपए का कर्ज लेना है जी। अब जो भी ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा वो इतने का ही होगा, कोई 800 अरब रुपए का, कोई 700 अरब रुपए का, कोई 1200 अरब रुपए का, तो ही 3 महीने में 5000 अरब रुपए जी है ना। यानी अब रेगुलर OMO भी होंगे, रेगुलर ओपन मार्केट ऑपरेशन होंगे अगले 3 माह के अंदर। दादाजी पहले तो 6-6 महीने बाद होता था, 8-8 महीने बाद। हफ्तावार भी हो सकता है, सरकार की मर्जी होती है, उसे पैसों की लोड़ है वो ले सकती है जी दादाजी, इंटरेस्ट रेट कितने पे लिया वो पढ़ दूं? कितने 3 माह के लिए 7.25%, 7.25%, 6 माह के लिए 7.55, 5.5, 7.5%, और 12 माह का जो था वो रिजेक्ट कर दिया, वो कहते हम देते नहीं। इसका मतलब यह है, इसका एक मतलब और भी निकलता है जी। इसका मतलब यह है कि सरकार मुस्तकबिल करीब के अंदर शरह सूद में कमी लाने का सोच रही है जी, इसलिए 12 माह की कमिटमेंट्स नहीं दी जा रही। इसका मतलब यह है कि सरकार या स्टेट बैंक ये देख रहा है कि अगले 6 माह के अंदर, 7 माह के अंदर मुझे शरह सूद में कमी करनी है। ठीक है, ठीक है, ये इंडिकेशन होती है, और शरह सूद में जब कमी होती है तो स्टॉक मार्केट उठती है। स्टॉक मार्केट जो है, ऑयल सेक्टर जो है वो स्टॉक मार्केट के 50% से ज़्यादा ही है। ऑयल सेक्टर का हुजम, OGDC, LP, PLP, OLP, SO, इनका हुजम जो बनता है ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन और ऑयल मार्केटिंग रिफाइनिंग का तमाम शोबा जाता है जी। ये सारे शोबे मिला के जब पेट्रोल का रेट
103 रुपए से उठ के 158 रुपए पे जाएगा तो सबको कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा ना। आएगा। ठीक है, तो वो जो तू पीपीएल वाली खबर मुझे पिछले हफ्ते सुना रहा था जी। की भला, कौन सी वाली? पीपीएल ने 15% डिविडेंड दे दिया। दे दिया, हाँ जी। ठीक है ना, जो साल में एक दफा दिया करता था दूसरी दफा भी दे रहा है, वो दिसंबर में भी दे रहा है। पैसे बड़े आ गए, ईपीएस बेहतर हो गई। ईपीएस भी बेहतर हुई। अर्निंग पर शेयर भी बेहतर हो गई। इसका मतलब है कि ये 127 130 तक जाएगा। क्यों जुआ कर रहा है मार्केट में? हाँ नहीं, मेरी छठी इसने किया, अभी मैं गलत भी हो सकना। चलने दे शेयर को, ठीक है। ठहर जाए, बाइक तू कर ले। अच्छा चलो, अभी कितने पे है? अभी तो 90-91 पे घूम फिर रहा है। 90-91 पे घूम फिर रहा है। आ जाए जरा ओगरा के रिकमेंडेशंस पे। गवर्नमेंट जायजा ले रही है ओगरा की तरफ से दी जाने वाली रिकमेंडेशन गैस की कीमतों में इजाफे की। ओगरा ने ये रिकमेंड किया है कि जो SNGPL सुई नॉर्दर्न, यानी कि नॉर्दर्न जो कंट्री का एरिया है, रहीमयार खां से लेके पेशावर तक जी, उसके लिए 644 रुपये 87 पैसे पर MMBTU और सुई सदरन के लिए 788 रुपये 59 पैसे पर MMBTU इजाफा। जी दादाजी, ये नहीं चलाई जानी गैस, ये घरों में भी आपके लिए वायबल नहीं रहेगी। यार मेरी बात सुनना, वो एफिशिएंट बर्नर की ला दे कंडीशन, 90% घरों में गैस बंद हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पिछले दिनों गैस की लोड शेडिंग होती थी ना, तो गैस बहुत हल्की हो जाती थी कुछ इलाकों में। तो वो मैंने फिर कुछ घरों का सर्वे किया तो पता चला कि जिनके यहाँ एफिशिएंट बर्नर लगे हुए थे उन घरों में वो जो गैस का प्रेशर कम होने के बावजूद भी अमूरे खानादारी पूरी तरह से अंजाम पा रहे होते थे। जी, वो तो चलती है, वो तो। और जिनके यहाँ घटिया बर्नर लगे हुए थे उनके यहाँ गैस बंद हो जाती थी। ठीक है, तो एफिशिएंट बर्नर लगवाना आपके भी मुफाद में। ठीक है, 3500 से 4000 रुपए की गेम होती है, लगवा लें इतनी, इससे ज्यादा तो वो आपकी महीने में बचत कर देगा। अगर आप वो एफिशिएंट बर्नर लगवा लेंगे ना तो महीने में इतनी का आपकी गैस भी बचा देगा। तो मुल्क को कौम का अलग भरा होगा कि गैस कम इस्तेमाल होगी, आपका बिल भी कम आएगा और गैस भी कम होगी। ये जो देगी आपने रखे हुए हैं ना चूल्हे, ठीक है, देगी बर्नर वाले चूल्हे, इनसे निजात कर लें यार। आपका ही नुकसान है, मुल्क को कौम का अलग नुकसान है। जी दादाजी, अगली खबर यह है कि वो जो पूरे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो गई थी, हाँ, बंद हो गया था, वो पंजाब पे डाल दी है। अच्छा, पंजाब बेस्ड जो RLNG फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उन पे उनको जिम्मेदार ठहराया। अच्छा, RLNG बेस्ड पावर प्लांट जब आपने बंद कर दिए, जो कि आपने हार्ट ऑफ द पंजाब में लगाए हैं, बल्लो की हवेली, बहादुर शाह, ठीक है, हाँ, ये जो इधर लगाए हुए हैं इनको आपने बंद कर दिया। अब हार्ट ऑफ द पंजाब के अंदर बिजली आप खींच के ला रहे हैं तरबेला से, NWFP से और साउथ से। खुसरो मुख्तियार की तो साउथ में ही है ना? हाँ जी, और जहांगीर तरीन के भी साउथ में। वहाँ से जब बिजली ला रहे हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं फड्डा तो पड़ सकता है, तो पड़ गया पै गया ना फड्डा जी। हाँ, दादाजी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का हर दूसरे दिन ख्याल क्यों आ जाता है? ये बेसिकली ना और कोई बात नहीं है ना हमारे पास करने के लिए, तो इसलिए हम इस तरह की बातें करके ना तो अपना रांझा राजी करते रहते हैं। इकॉनमी के मौजू के ऊपर हमारे पास कोई बात नहीं है। अब ये भी तो क़यामत की निशानी है ना कि मुश्ताक घुमन बंदा इस तरह की खबरें दे रहा है जी, कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी होकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। IMF का जो MD है उसने ये वार्निंग दी है, खबरदार किया है कि कोविड-19 के बाद दुनिया की बहुत सी रियासतें पीछे रह जाएंगी। लाहौर फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि प्राइवेट सरमायाकारों ने $500 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है रिन्यूएबल एनर्जी में, और ये रिन्यूएबल एनर्जी से मुराद है उनकी ये जो पक्के से बिजली नहीं बनती, पवन चक्कियाँ, आती है पवन जाती है पवन। जी, नई दख्तर का गाना नहीं? जी जी, है इंशा जी उठो, अब कुछ करो। नहीं, इंशा जी उठो नहीं, क्या हुआ, भूल रहे हैं? साथ चले जलता हुआ मन, आती है पवन जाती है पवन। है तो पवन चक्की जो है ना जी, उससे बनने वाली बिजलियां, जो मैंने आपको पिछले 2 साल से मैं शोर मचा रहा हूँ कि इस हुकूमत ने आते ही वो घरों के मुकाम के ऊपर जो बिजली के प्रोजेक्ट लग रहे थे उनके POs प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है ना वो उनको जारी करना बंद कर दिया हुआ है। ठीक है,
और उनको कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। अब मुझे इसकी बात की समझ नहीं आती। कराची में लोड शेडिंग है, लेकिन हवा से बनी हुई बिजली हमने नहीं खरीदनी, सिस्टम के अंदर नहीं आनी देनी। हवा से बनी हुई सारी बिजली जो है ना वो हैस्को के सिस्टम में आती है। हैस्को से मुराद है हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। हैस्को कहती है जी हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है आपकी बिजली लेने का, और बेकार खड़ी हुई है। अब मुझे नहीं पता, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो खैर इन्होंने बात की है कि उन्होंने इन कंपनियों ने जो है वो काम करना शुरू करना है। तो सरकार, अब ज़ाहिर है कि जब पहली वालों को खड़ा किया हुआ है तो जो लगने के मराहल में हैं उनको भी वो नहीं दे रहे होंगे ऑर्डर। क्यों भला? क्यों? बिजली ज़्यादा है सरकार की। भाई जब आपकी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई तो बिजली तो ज़्यादा हो जाएगी ना। जी जी, इस्तेमाल नहीं होगी। सिंपल इज दैट। जी ठीक है। नेशनल बैंक का मुनाफा 84% बढ़ गया। हाँ जी, बैंकों के प्रॉफिट बढ़ेंगे। तबाह होती हुई मईशतों के अंदर हमेशा बैंकों के प्रॉफिट बढ़ते हैं, ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। जिस इकॉनमी के अंदर बैंक ग्रो कर रहे होंगे ना, उस इकॉनमी के अंदर और कोई चीज ग्रो नहीं कर सकती। जवाल पजीर इकॉनमी होती है वो जवाल डिक्लाइनिंग इकॉनमी होती है। जी। रियल स्टेट पे एमनेस्टी मिली। सरकार कहती है कि 90% टैक्स बढ़ गया है। जो प्रॉपर्टी का टैक्स इकट्ठा होता था ना सालाना, उसमें 90% इजाफा हुआ है। उसमें 90% इजाफा हुआ है। हो क्या होगा जी? हम 784 मिलियन रुपीस इकट्ठे हुए हैं। अगर इसका कोई काउंटर वर्जन हमारे पास आया तो हम जरूर करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ट्रांजैक्शनें हुई कितनी? ये नहीं डाटा आता। ये भी तो देखना होगा ना कि अगर पहले 10,000 ट्रांजैक्शनें होती थी और उस पे जो कुछ मिलता था और अब 1000 भी नहीं होती। डीएचए के हेड ऑफिस जाके देखो ना कि मैं बिल्ली ने बच्चे दिते हुए ने हैं कि मैं वहां पे वीरानियां पड़ी हुई हैं, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही। हम जी जापान को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। जापान को हम काफी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। 11% एक्सपोर्ट करते हैं। 11% एक्सपोर्ट्स गिर गई जापान को जी फर्स्ट हाफ में। फीनियानु की अकल है जो सानू अकल है। क्या मतलब? वो घटिया लोग हैं। अच्छा, एक यूथन जो है ना, वो जिस दिन वो NS57 का इलेक्शन नहीं था, वो सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा रही है इनसे इसी तरह सीटें छीनी जाएंगी। जी हाँ, दबा के 2 नंबर ही करें, दबा के हाँ जी, वो एक ट्वीट घूम रही थी सोशल मीडिया पे। दलील है ना अपने लिए, जहां से मर्जी तराश लें। वाह 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 वाह। अच्छा जी, एक्सचेंज फर्म्स जो हैं, ये करेंसी डीलर है, इनको अलाउ कर दिया गया कि वो फॉरवर्ड सेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। ये थोड़ा सा इनको ऑफिशियल सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। पहले तो स्टेट बैंक ने इन्हें छूत ही समझा हुआ था। छूत ही समझा हुआ। हाँ, अच्छी बात है, वो उसको ला रहे हैं, अपने सिस्टम के अंदर लाना चाहिए। जी। ज़रा मुबादला के ज़खायर गिर गए। दूसरा में तो कोई पॉजिटिव खबर आती ही नहीं है ना। मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल का अनपेड मुलाजम जो है। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर में $59 मिलियन की कमी हुई थी, और जो लास्ट हफ्ता गुजरा है इसमें $17 मिलियन ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद गिर गए, और अब ये $20.04 अरब की सतह पर मौजूद है। ठीक। और इसमें जो ज़्यादा डिक्लाइन आया है वो कमर्शियल बैंकों के पास जो डॉलर है उसमें डिक्लाइन आया है। स्टेट बैंक के पास जो डॉलर है उसमें डिक्लाइन नहीं आया, बल्कि वो बेहतर हुए हैं। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों के पास गिरने का मतलब ये है कि लोगों ने LCs खोली हैं मुख्तलिफ उसके लिए। ठीक हो गया। इसका मतलब है थोड़ा सा इकॉनमी जो है वो बेहतर होने लगी है। मतलब ज़्यादा आप इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल तो कुछ आगे चलेगा ना सिलसिला। जी। अच्छा जी, इस माली साल के 7 माह में हुकूमत ने $6.7 अरब का कर्ज लिया है। हालिया 500 मिलियन जो चाइना की तरफ से है वो इंक्लूड करने के बाद $6.7 बिलियन। 7 अरब का मजीद कर्जा लिया है। तो वो जो $116 अरब का हिस्सा था वो दिसंबर तक के लिए था। 16 अरब 116 अरब डॉलर टोटल ज़र मुबादला का कर्जा जो हो गया था। जी 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 जी। हाँ, बल्कि वो तो सितंबर का डाटा था। दिसंबर का डाटा इतनी जल्दी कहाँ से आ गया? नहीं, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है, फिर दिसंबर आता है। तो ये भी चला जाएगा जी रज़ा बाकर के यारों को सूद की मद में। लेकिन दादाजी इतना 6 अरब का आई, और हमारे पास सारा जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? आपको क्या पता है रज़ा बाकर भी किसी का फ्रंटमैन हो सकता है। जिस तरह फारूक आदम का मुंडा जो है वो ब्राड शीट में किसी का फ्रंटमैन निकल आया है ना।
सोने का ताजर। जी क्या बात, पहले हंसते हैं, बात का मजा लेते हैं, फिर पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। बात में मजा लेने लेने ही तो तकलीफ होती है भाई। जी, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उसमें कंस्ट्रक्शन का अमल अप्रैल से अप्रैल में शुरू होगा। अल्लाह करे, दुआ करे शुरू हो जाए, कोई फेस सेविंग मिले सरकार को। वो कम से कम ये कहने जोगे तो होंगे जी, देखें जी 50 लाख घर बन रहे हैं, कम से कम ये कहने जोगे तो हो ना कि 50 लाख घर बन रहे हैं, तो अल्लाह करे शुरू हो। दादाजी आप वाली बात, पहले स्टील सेक्टर ने दबा के एक्सपेंशन की, अब स्टील में जो मेटलर्स होते हैं, स्टील मेटलर्स, हुकूमत की सपोर्ट मांग लिया उन्होंने। उन्होंने कहा जी हुकूमत हमें सपोर्ट करे यार, छोड़ इसको। अपने इंटरवुड वाले नहीं है, उन्होंने गुजरा वाले में दुकान खोल ली। अच्छा जी, बहुत अच्छा है, ठीक है। उन्होंने कहा गुजरा वाले ने जाके उत्थे लुटिया जाए। नॉन वुडन बैड पाया तुसी लाख रुपए का देंदे हो यार, मेरा मतलब है कि वुडन बैड तो तुम 7 लाख रुपए का दोगे। नहीं है ज्यादती वाली गल, उन्होंने कुछ ना जाके उत्थे लुट के आया। नहीं सर गलत गल, ज्यादती, महंगी है, महंगा है। ठीक हो गया जी ठीक है। खबरें जो हैं वो मुक गई हैं, तकरीबन खत्म हो गई हैं। सियासी खबरें पढ़ने मेरे से मुक गई हैं। नहीं, सियासी खबरों का प्रोग्राम है नहीं, उसके लिए आप हमारा वीलॉग मुलाहिजा करें। सामईन इकराम, मैंने एक बात कही थी एक दिन, मैंने कहा उसका आपको अपडेट देता चलूँ। वो बात क्या है, मैंने ये अर्ज़ किया था कि दुनिया के अंदर 2 इंटरनेट हो जाएंगे मुस्तकबिल के अंदर। जिस तरह जो है वो पाबंदियाँ चाइनीज़ अपने इंटरनेट एक्सेस के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं, वो इंटरनेट की बेसिक स्पिरिट के खिलाफ है। लिहाजा अमेरिका ने भी चाइना के ख़िलाफ़ जो था वो पाबंदियाँ लगा दी थी। अब ये जो है ना जी, चाइना मॉर्निंग, नहीं ये कौन सा अखबार है, मैं इसका सब्सक्राइबर भी हूँ, देखो नाम भूल गई। एक तो आप उसके हांगकांग पोस्ट के है ना? हाँ नहीं, हांगकांग पोस्ट के नहीं, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ठीक है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है ना जी, उसने ये खबर छापी है। और ये आप समझ लें, चाइना में जो अखबार या टीवी चलता है वो सरकारी होता है। तो उसके अंदर उनकी कोई GSMA है एसोसिएशन, उसकी मीटिंग थी, उसका इजलास था सालाना। तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने आलमी मयारात और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, क्योंकि हमने आलमी मंडी के अंदर रहना है और 2 इंटरनेट की साजिश को नाकाम बनाना है। दुनिया में एक ही इंटरनेट होगा, ठीक है। अगर एक होगा तो चाइनीज होगा, ये जेब में रख लीजिए। चाइनीज होगा तो अमेरिकन एक होगा तो चाइनीज होगा, वो अमेरिकन से बाय आउट कर लेंगे। फिर वो कहते हैं जी एक ही इंटरनेट होगा। 5G जो है वो इतनी बड़ी सपोर्ट मांगता है कि वो किसी एक मुल्क के या किसी एक ब्लॉक के बस की बात नहीं होनी, तो लिहाजा इंटरनेट एक ही होगा। हम जो हैं वो दुनिया के मयारात के मुताबिक काम करेंगे। ये उनकी वहाँ पे चाइनीज़ GSMA एसोसिएशन की जो मीटिंग चल रही है बीजिंग के अंदर या कहाँ पे उनके मुल्क के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि इंटरनेट ही कोई होएगा। मैंने ये बात कही थी, मैं अब भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि स्प्लिट हो जानी है किसी ना किसी लेवल के ऊपर। लेकिन बहरहाल मेरी गाल शायद सुन ली थी उन्होंने इसकी काउंटर स्टोरी जारी करवाई है। चीपा साहब जो हैं, चीपा, उन्होंने बीजिंग से ये खबर लिखी है। नाम चेक करे यार, तो चीपा ना कर, चीपा ठीक है यार। पता नहीं वो हमारे नामों पे कैसे हंसते होंगे, हैं? तो हंस लें, आहो, हमें कौन सा उनकी समझ आती है। उनके भी कोई इसी तरह वो ही कहते होंगे, क्या जुबानें मरोड़ मरोड़ के ये नाम लेते हैं। चले जी, टाइम ओवर हो गया। टाइम इज ओवर, यस, समेटते हैं आज के दिन की आखिरी बात करें। आज के लिए इतना ही सामईन इकराम। बस कोशिश करते हैं कि ये दिया जलाए रखें, आप भी कोई इसमें हिस्सा डाला करें और ये जो प्रोग्राम है इसको अपने ग्रुप्स के अंदर और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ज़रा शेयर कर दिया करें। और फेसबुक पेज हमारा ज़रूर लाइक करें, हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कर दिया करें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।